we're running a month-long summer camp in Shah Faisal Colony, which is a very volatile and politicized area. We're targeting around 150 students, usually from grades 3 to grade 8, and we're teaching them a complete curriculum aimed at fostering independent thought, critical thinking through the use of interactive handouts, activities, participatory discussions, animated videos. And the aim of this project is to inculcate values of peace, tolerance, plurality, and an appreciation and understanding of the country's history and heritage. मेरा नाम अवेश है। मैं बड़े होकर आर्किटेक्चर बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को ड्राइंग और नक्शे बनाना अच्छा लगता है और मेरा वतन पाकिस्तान पे बहुत फ़ख्र है क्योंकि ये आज़ाद मुल्क है। मेरे वालिद साहब नेशनल कंपनी में मैनेजर हैं और मेरी वालिदा स्कूल में टीचिंग करती हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन को काम नहीं करना चाहिए क्योंकि जब मर्द हजरात काम करते हैं तो मैं नहीं समझता कि उन्हें काम करना चाहिए। मैंने अपनी वालिदा को मना करा है कि वो टीचिंग ना करें क्योंकि वो फिर कहती हैं कि अगर तुम स्कूल चले आते हो तो मैं बोर होंगी अकेले, इसलिए वो टीचिंग करती हैं और उनको स्कूल में टीचिंग करते हुए 25 साल हो चुके हैं। Today we talked about women's rights in Pakistan. We asked the kids about what they thought about women's rights, whether females should have education, whether the educational standard should be the same or it should be lower, and whether women can take a part in politics and other spheres of professional life. मेरा नाम आयशा ज़फ़र है। मैं बड़ों के इंजीनियर बनना चाहती हूँ और मेरे अम्मी अबू मेरे साथ पूरी तरह से सपोर्ट हैं कि मैं इंजीनियर बनूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जो लोग कहते हैं कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, औरतें भी काम कर सकती हैं, लेकिन अपने मज़हब के लिहाज से वो निकल सकते हैं बाहर। जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें काम नहीं करना चाहिए, इन लोगों को ये बता देना चाहिए कि औरतें भी काम कर सकती हैं अपने लिए और अपने मुल्क के लिए। मुझे लगता है पाकिस्तान सेफ नहीं है, लेकिन हम इसे ये वजह नहीं बना सकते कि औरतों को इस वजह से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चोरी होती है किसी के साथ तो वो औरत के साथ भी उतनी होगी जितनी मर्द के साथ। मेरे ख्याल से औरतों को बुर्का पहनना चाहिए, लेकिन जो मुसलमान हैं उन्हें हमें कहना चाहिए कि तुम बुर्का पहनो, हम ये कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे मज़हब के नहीं है वो उनकी मर्ज़ी है कि वो अगर बुर्का पहनना चाहें तो पहने और अगर नहीं पहनना चाहें तो लेकिन अगर वो यहाँ हमारे मुल्क में है तो मेरे ख्याल से उन्हें बाकायदगी से बुर्का पहनना चाहिए। अब्दुल सत्तार ईदी, क्या आप बता सकते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी कौन है? ईदी सेंटर जो था, बहुत बड़े अजीम इंसान आप कह लें, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो है एक नेटवर्क खोला हुआ है जो लोगों की मदद करता है, जिसके अंदर यतीमों के लिए यतीम खाना बहुत बड़ा खोला हुआ है, एम्बुलेंसेस टूरी जो है आपकी, सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके नेटवर्क है। ये मालूम है आपको कौन है? कभी आपने सुना है मदर टेरेसा का नाम? किसी ने सुना है? मदर टेरेसा जो थी वो एक क्रिश्चियन जो है नन, मसीह नन थी, जो कोई 45 साल तक जो है अपनी ज़िंदगी उन्होंने गरीबों, कमज़ोरों, यतीमों और मरने वालों की मदद में गुजार दी। हमें अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में दिखाया। उन्होंने अपना एक सेंटर खोला हुआ है, वहाँ जो पेरेंट्स अपने बच्चे संभाल नहीं सकते, पाल नहीं सकते, वो उनके पास छोटे छोटे छोड़ के चले जाते हैं और वो उन्हें पालते हैं, इतनी खुशी देते हैं कि उन्हें महसूस नहीं होने देते कि ये उनके अम्मी अब्बू हैं या नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ मूवी देखने आए। मूवी में हमें दिखाया कि मदर टेरेसा थी, उन्होंने किसी को नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, बस उसकी मदद की। हमें भी इस तरह होना चाहिए। मेरा नाम क्रिस्टोफर है और मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं क्रिश्चियन हूँ। जो लोग बोलते हैं इन्हें नहीं रहना चाहिए, हिंदू और जैसे क्रिश्चियन बोलते हैं कि इन लोगों को पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, वो गलत है। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान इसलिए बनाया कि हर कोई कौम उसमें रह सके पाकिस्तान में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। और जो ये बाद में टीचर ने बताई थी, जो झंडे का हरा कलर है वो मुसलमानों का है और जो सफ़ेद है वो अंग्रेज़ों का है। मेरे स्कूल में मेरे दोस्त बोलते हैं तुम लोग क्रिश्चियन हो और तुम लोग भूतों की पूजा करते हो और हमारे साथ बैठो नहीं और हमारे साथ खेलो नहीं, ये वो है। और खाली एक हमारे स्कूल में मेरा एक दोस्त और मैं, हम लोग दोनों एक सीट पे बैठते हैं। समर कैंप में फिर भी थोड़े बहुत बच्चे अच्छे हैं कि जो बोलते हैं कि हमारे साथ बैठो और कुछ बोलते हैं कि आगे बैठो, कभी पीछे बैठो।
मेरा नाम सैयद मोहम्मद वासे है। मैं बड़े के एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनूंगा क्योंकि मुझे इंजीनियर बनने का शौक़ है। कायदा आज़म ने मुल्क मुसलमानों के लिए बनाया था और वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे दूसरे मज़हब के लोग आके रहें, और जो यहाँ पे दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं काफ़ी अरसे से रहते हैं, वो हैं तो पाकिस्तानी ही, लेकिन उनको अपने मुल्क चले जाना चाहिए। जैसे हिंदू हैं उनको इंडिया चले जाना चाहिए और ईसाई हैं उनको अमेरिका चले जाना चाहिए। अगर कोई गैर मज़हब का बच्चा पढ़ता है तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ खाना ये सब नहीं करना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत छाई हुई है, इसका क्या मतलब? ठीक है, तो आज हम सीखेंगे पाकिस्तान की अक़लियतों के बारे में। अब हम इन मुख्तलिफ अक़लियतों के बारे में पढ़ते हैं जो पाकिस्तान में रहती हैं। हिंदू। आबादी के एतबार से हिंदू पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत हैं। मेरा नाम मोहम्मद सकलेन है और मैं बड़े होकर पायलट बनूंगा। मेरे फादर मेरे से चाहते हैं कि तुम पायलट बनो। मैं क्रिस्टोफर को तंग करने से इसलिए मना करता हूँ क्योंकि अगर क्रिस्टोफर किसी को तंग करे तो हम भी इजाज़त देते हैं कि उन्हें तंग करो, लेकिन वो किसी को तंग नहीं करता तो हम क्यों बिला वजह टांग अड़ाते हैं। जब उसका नाम सुना तो फिर हमने उससे क्या कहते पूछा कि आप क्रिश्चियन, उन्होंने बोला हाँ, तो इसलिए ना हमने उनसे ज़्यादा बात किया। अगर उनको कोई तंग करता है तो हमने मना किया। आज हम इन चंद मसाइल के बारे में पढ़ेंगे जिनका हमारी नुकसानदेह सरगर्मियों की वजह से हमारी प्यारी ज़मीन को सामना है। एक मसला है जहरीली गैस से पैदा होने वाली फ़िज़ाई आलूदगी। गैसें जो निकल रही है इसका क्या असर पड़ रहा है? और आपको दिखाया था ऊपर से कि ग्लोबल वार्मिंग के नाम से एक चीज़ हो रही है, वो क्या चीज़ हो रही है? और किस तरह की पोल्यूशन होती है? एक आपने बताया आसमानी आलूदगी, और किस तरह की? हवाई आलूदगी, और हवा चल रही होती है, धुआं वगैरह उड़ जाए। और समंदर में आलूदगी होती है। मौसम गर्मा में मामूली गर्मी पड़ती है। बलूचिस्तान के साथ इस तरफ सिंध है, ऊपर NWFP है, खैबर पख्तूनख्वा, तो उन इलाकों में जैसे जो पंजाब की करीब है। आज हमने पाकिस्तान के सूबों के बारे में पढ़ा जिसमें पंजाब के मायने हैं पंज के मायने पाँच और आप के मायने पानी। पंजाब में 5 दरिया हैं जिनमें से सतलज, झेलम, चनाब, रावी और दरिया सिंध। चलिए अब दूसरे सूबों की तरफ चलते हैं। हड़ताल की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह जाते हैं और लोग एक दूसरे को जानी और माली नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन हड़ताल करने से इन्हें क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ नुकसान। Today we're conducting a workshop on violence and teaching children about the negative aspects on individual and society. We will conduct drawing activities in which they will draw a place where they feel safe and a place where they feel unsafe, as well as a letter writing activity in which they get to role play the rioters and the people who are affected by the riots. My name is Farda Rais. मैंने लेटर में लिखा है अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्कूल मास्टर। मेरा पीर को पेपर था। आपको तो पता ही होगा कि मैं इस दिन गैर हाजिर थी। मैं इस दिन गैर हाजिर इसलिए थी क्योंकि जब मैं एक घर से स्कूल के लिए निकली तो रास्ते में एक बहुत बड़ी रैली थी और इस रैली में मैं बहुत बुरी तरह फंस गई थी। उस रैली में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और मैं भी उसी रैली में फंसी थी। बहुत से लोग गाली गलौज, मारपीट, चिल्लाना, आग लगाना, गाड़ियाँ जलाना और गालियाँ देना, ऊल जलूल हरकतें करना और बहुत तशद्दुद था उस रैली में। इसी वजह से मैं स्कूल ना पहुंच पाई, लिहाजा मुझे वो पेपर दोबारा देने की इजाज़त दी जाए। फ़क्त आपकी फरमाबरदार शागिर्द वर्दा रईस। मेरा नाम आयशा ज़फ़र और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मैंने एक कहानी बनाई है इंसाफ के बारे में, और इसमें मैंने इस तरह इसका रोल पीछे से इसको इस तरह रोल बनाया कि ये घूमता है, और मैंने इसमें कहानी दिखाई है कि हर तस्वीर के लिए ऐसी कहानी है जिसमें बताया कि लड़कियों को भी उतना ही चीज़ें मिलनी चाहिए जितने लड़कों को मिलती हैं, क्योंकि लड़कियां भी उतना ही काम करती हैं।
अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को काम करना चाहिए, क्योंकि राना लियाकत अली जो थी उन्होंने पाकिस्तान में बहुत से स्कूल बनवाए और जिसमें गरीब बच्चे अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। फ़ातिमा अली जिन्ना का भी तहरीक पाकिस्तान में बहुत हाथ था, क्योंकि वो कायद आज़म के साथ अपना हाथ बटाती थी। और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को काम करना चाहिए। और जैसे कि मेरी वालिदा भी एक स्कूल में बच्चों को तालीम देती हैं, तो मैं उनसे जाकर बोलूँगा कि इसी तरह बच्चों को तालीम देते रहें। यहाँ पे हमें एक वीडियो दिखाई गई थी जिसमें हमें फ़ातिमा अली जिन्ना और मदर टेरेसा के बारे में बताया गया था। सबसे पहले फ़ातिमा अली जिन्ना के बारे में बताया गया था। वो कायद आज़म की बहन थी। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बहुत मदद की थी अपने मुल्क बनाने में। उन्होंने कायद आज़म के मैसेज घर घर जाके पहुँचाए थे सब ख़वातीन को। और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने ख़वातीन के लिए इदारे बनाए थे। और इसी तरह मदर टेरेसा के बारे में बताया था। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी ज़िंदगी आम औरत की तरह गुजारी और वो सबकी मदद करती थी। वो ये नहीं देखती थी वो कौन सा मज़हब का है और कैसा है, कौन है, क्या करता है। और वो ना वो ऐसे रहती थी कि ना वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वो हमेशा जिसको भी देखते थे सलाब से कि उन्होंने बहुत मदद की है। ख़वातीन के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और कुछ बच्चे जो सोचते थे कि ख़वातीन को पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहिए, अब मेरे ख़्याल से उन्हें पता चल गया होगा कि ख़वातीन काम कर सकती हैं और मुल्क के लिए कुछ कर सकती हैं। और जिस तरह फ़ातिमा अली जिन्ना ने काम किया और अपने मुल्क के लिए अच्छा किरदार अदा किया।